हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे और सबका काम भी चल रहा होगा। तो देखिएगा, ये छोटू सा मैं मिनी स्कर्ट लेके आई हूँ। ये गर्मा का है। जब पैदा हुई थी सॉरी, तभी उसको किसी ने गिफ्ट किया था। तो मैं अभी गई तो बिल्कुल न्यू का न्यू रखा था। मैंने कहा चलो इसका DIY करते हैं। तो इसको करते हैं हम अंजर पंजर इसके अलग अलग। गर्मा को भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत छोटा था। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर इसको काट के अलग कर देती हूँ। इससे हम सुंदर सा, आपको ने देखा होगा, सिलिंग बैग बनाते हैं अपनी बिटिया रानी को। आजकल उसी के लिए बनाया जा रहा है सब कुछ। और वो वहीं बैठी रहती है और बड़ी पोज, मतलब उसको तैयार रहती, कब ममौसी बना के तैयार करे और मैं उसको कब टांग के और फ़ोटो शूट करूँ। और उसी को लेके फिर मार्केट भी जाती है वो। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने इसको, और बहुत इजी है, 10 मिनट में ही तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैं इसके अस्तर वगैरह सब निकाल लूँगी और काट के एक सीधा कपड़े में इसको कन्वर्ट कर दूँगी। इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिएगा इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब हम इसकी नाप लेंगे। तो ये जितना कपड़ा है मैं उसी में बनाऊंगी। आपको ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप बड़ा कपड़ा आपके पास है तो ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास जितना था मैं उसी का यूज करूँगी। तो ये 6x6 ऐसा ही कुछ मैंने कट किया था कि 6 लंबाई थी और 6 ही चौड़ाई थी। तो इसका हम 2 पार्ट कट कर लेंगे। देखिएगा इसी तरह से बिल्कुल इक्वल, क्योंकि मुझे उसी कपड़े का यूज करना था जितना है। एक्स्ट्रा मेरे पास कोई और कपड़ा भी नहीं था, मुझे यूज भी नहीं करना था, क्योंकि ये कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए इस तरह से मैंने कपड़े के 2 पार्ट कट कर लिए। पहले तो सिर्फ 2, और उसी के नाप की आप फॉर्म शीट हो तो फॉर्म शीट ले सकते हैं आप। मेरे पास बकरम थी तो मैं उसी का यूज करूँगी। फॉर्म शीट मेरे पास नहीं थी तो मैं बराबर जितने मैंने ये टुकड़े लिए हैं उतने ही टुकड़े मैं इसके बकरम के या फॉर्म शीट के ले सकते हैं। और उसी के नाप का अस्तर, तो मैंने अस्तर जो इसमें लगा था उसी अस्तर का मैं यूज करूँगी। तो देखिएगा अब ये कपड़े भी हम कट करके अलग कर लेते हैं, सॉरी बकरम को अलग कर लेते हैं 2 पार्ट में। अभी मैंने सिंगल एक लंबाई में काट कर लिया था, अब अलग अलग। अब हम इस पर स्टिचिंग करेंगे, मतलब जब पूरे में स्टिचिंग, मतलब लाइन बाई लाइन कर लेंगे, क्योंकि जब तो ये इसमें चिपकेगा या इसमें अगर हम वैसे ही प्रेस कर लेते तो चिपक तो जाता, लेकिन कभी वॉश करते हैं कुछ करते हैं तो अलग भी हो जाता है। इसीलिए मैं इसमें सिलाई भी डाल लूँगी। तो देखिएगा मैं इस पर सिलाई डाल लेती हूँ, एक ब्लॉक्स बाई ब्लॉक्स बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिएगा मैंने दोनों पार्ट में सिलाई डाल ली। अस्तर नीचे, बीच में बुकरम, और ऊपर ये जो मेन कपड़ा है उसको लगा के तैयार कर लिया। पेस्टिंग को भी अंदर बीच में लगाया। तो इस तरह से उल्टे साइड और ये सीधे साइड। अब हम क्या करेंगे, कोई भी गोल चीज़ लेंगे, जितने साइज का हमारा जितना कपड़ा है उसी के अनुसार लेंगे। आप बड़ा भी बना सकते हैं, तो बड़े साइज का कोई गोल बोल रहे हैं। तो मैंने इसमें सिंपल इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। दोनों पार्टों में हम बराबर बराबर ड्रॉ कर लेंगे और कोई भी गोल चीज़ से। अब हमने इनको कट भी कर लिया। देखिएगा गोल सर्कल ड्रॉ किए थे, सॉरी सर्कल, और उनको कट करके अलग कर लिया है। अब हम इनको क्या करना है, इसकी पहले तो नाप लेना है हमें पूरे की, मतलब गोलाई में नाप लेंगे। कहीं से भी पॉइंट लगा के हम उसको इंची टेप से पूरा सर्कल में नाप लेंगे, क्योंकि हमें अब इसके बीच में भी पट्टी लगानी है। तो हम उसी को नाप के अनुसार इसमें पट्टी लगा के तैयार कर लेंगे। तो देखिएगा इस तरह से जैसे मैं नाप रही हूँ उसी तरह से इसको नापना है। अब जितना हमारा सर्कल है लंबा, हमने उसकी गोलाई नापी है, उसी के अनुसार हम पट्टी को भी नाप के कट कर लेंगे। और चौड़ाई भी मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि मेरा छोटा पर्स है तो चौड़ाई ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगेगी। तो जितना मेरा पर्स है उसी के अनुसार पहले तो मैं गोलाई है उसके अनुसार पहले मैं उसकी पट्टी कट कर लूँगी। फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि आगे करना हमें क्या है। देखिए इस तरह से मैंने पट्टी और ये सर्कल 2 कट कर लिए हैं। अब मैंने पट्टी की भी मैं बकरम लगा के और अस्तर लगा के तैयार कर लिया है। इसको सिलाई डाल ली है, इसमें भी बीच में लाइनिंग सिलाई डाली। अब मैंने इसमें भी इसकी चौड़ाई रखी है कितनी, 3 इंच रखी है। 3 इंच इसकी पट्टी की चौड़ाई। अब मैं ऊपर से 3 इंच नापूंगी इसमें क्या बोलते हैं सर्कल में, और वहीं से इसको
आप अगर अलग से बाहर से भी एक चेन लगाना चाहें तो लगा सकते हो। और मैं यहाँ से जो 3 इंच ऊपर से नीचे तक की चौड़ाई है उसको नाप के और उतनी ही मतलब सर्कल में हाफ से भी कम सर्कल को नाप के और ये पट्टी कट कर लूँगी, क्योंकि अब इसमें हम ऊपर की साइड चेन लगाएंगे। तो इसको इस तरह से कट करेंगे और बीच से भी बराबर उसमें बराबर साइज में कट कर लेंगे। तो देखिएगा इस तरह से इसको भी कट करके हम तैयार कर लेते हैं। इसमें लगाएंगे हम चेन। देखिए चेन को इस तरह से रखेंगे, सीधी साइड उस कपड़े की तरफ, उल्टी साइड ऊपर की तरफ, और दोनों एक बार इस पर पट्टी लगा के रख के सिल देंगे और एक बार इस तरह से सिल के और हमारी चेन मतलब ऊपर का पार्ट तैयार हो जाएगा। मेरे पास बड़ी चेन थी, आप छोटी चेन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बाद में वो चेन कट के अलग करनी पड़ी थी। ये देखिएगा मैंने ऊपर का जहाँ से हमें चेन लगानी है वो मैंने तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे वो भी आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये जो नीचे का मतलब पट्टी लगेगी वो ये ऊपर साइड बैक के लगेगी। थोड़ा सा बताने में मुझे, अगर मैंने मेरा बताया हुआ मतलब बोलना समझ में नहीं आया तो आप देख के भी इसको समझ सकते हो। ये पट्टियाँ मैंने ली हैं जिसमें मैं क्या बद्दी लगाऊंगी। तो मैंने इसमें जो टांगने की साइड में बद्दी या बेल्ट होती है उसको इसमें अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैंने तो मतलब इसी कपड़ा का, अगर ज़्यादा कपड़ा हो तो इसी कपड़ा के बना सकते हैं, नहीं तो अलग से चेन लगा। तो मैं इस तरह से सिल के तैयार। अब हम वो पार्ट सिलेंगे जिसमें हमने चेन लगा के और एक पार्ट अलग कर दिया था। तो उसके बीच में मैं बेल्ट लगाने वाली एक छोटी सी बद्दी भी अंदर अटैच कर दी, ऊपर से चेन और नीचे दूसरी मतलब दूसरी वाली पट्टी। तो इसको हम सिंपल इस तरह से पहले तो एक साथ जोड़ के तैयार कर लेते हैं। फिर इस पट्टी को हमको लगाना है जो हमने सर्कल कट करके रखे हैं। देखिए ये इस तरह से आ जाता है। तो ऊपर वो चेन लगा मतलब जो इसमें बेल्ट लगाने वाला वो हुक जैसा बन गया है। ये पट्टी पूरी एक साथ मैंने जोड़ दी है। अब क्या करेंगे, हम जो सर्कल उठाएंगे उसमें चारों तरफ इस तरह से रखते हुए और सिलाई डालते जाएंगे। गोलाई में हमको इसमें सिलना है। जहाँ से हमने एक पॉइंट ले लेंगे कहीं से, मतलब जहाँ से हमने लगाया था, तो कि हमारी चेन ऊपर की साइड आए, जितने पार्ट में हमें चाहिए उतने ही पार्ट में आए, और इस तरह से पूरा सिल लेंगे। जैसे हमने नाप ली थी कि ऊपर से कितने 3 इंच, ऊपर से 3 इंच तक हमको चेन लगानी है चौड़ाई में। थोड़ा सा बोलने में या बताने में आपको मेरी बात समझ में ना आए तो आप वीडियो को सिर्फ देख के भी इसको समझ सकते हैं। अब इसको मैं इस तरह से पूरी पट्टी को उस सर्कल में सिल लूँगी, एक पार्ट में सिलूँगी। फिर दूसरा पार्ट, जब एक पार्ट तैयार हो जाएगा तो दूसरा पार्ट भी हम उसी के ऊपर अटैच कर देंगे। तो देखिएगा इस तरह से एक पार्ट एक कटोरा की तरह बन के तैयार हो गया। इस साइड चेन आ जाएगी और ये अब हम क्या करेंगे, इसको भी इस तरह से रखेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा के इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। फिर आपको बताते हैं कि आगे हमको क्या। देखिए दोनों पार्ट मैंने सिल के तैयार कर ली है। अभी आपको लग रहे हो कि किस तरह से हैं, तो अब हम इसको सीधा कर, ये सीधा करने पर इस तरह से लग रहा है अभी। अब मेरे पास मुझे बेल्ट नहीं लगानी थी, देखो काफ़ी स्पेस भी है, इसे मैं भी टांग सकती हूँ, मेरी बिटिया भी टांग सकती है, मैं भी टांग सकती हूँ। तो मैं इसमें लगाऊंगी क्या, मेरे पास जो चेन है उसी का एक पर्स की ही चेन है। तो मैं इसको सोच रही हूँ कि इस तरह से इसको लगा के तैयार कर लूँ। और अब इसमें मेरे पास इसी का जो फ्लावर था उसको भी पेस्ट कर दूँगी। तो चलिएगा अब इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये रहा फाइनल लुक, बहुत सुंदर लग रहा है, गर्मा को बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। तो देखिएगा कितना सुंदर है। आप इसके आप पोज भी ज़रूर देखिएगा। देखिए वो इस तरह से टांग के भी दिखाती है, वो मुझे आने भी नहीं देती है कैमरे के सामने, खुद ही तैयार हो जाती है कि ये करने की। अच्छा लग रहा है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना, अब डांस करना।